एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करें कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जीवन साथी से मिलने का समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशाएं और गोचर। सातवां भाव विवाह का घर माना जाता है। इसके स्वामी और अन्य संबंधित ग्रहों की स्थिति जीवन साथी से मिलने का समय का निर्धारण करता है। हम विस्तार से सभी बातें जो बताई है उसका हम वर्णन करेंगे। जो सातवां भाव के बारे में बात करें तो ये विवाह का भाव है और साझेदारी का घर है, इसलिए जीवन साथी से मिलने का समय जानने में सातवें भाव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर जीवन साथी का मिलने के लिए जो ग्रहों की स्थिति को भी देखा जाता है कि जब भी आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो शादी का कारक ग्रह है। शुक्र को प्रेम का ग्रह, प्रेम का, रोमांस का और जो आकर्षण है उसका कारक माना जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र अगर सातवें भाव में है या जो सातवें भाव का स्वामी बनता है उसको शुक्र की दृष्टि आ रही है या उस पर शुभ दृष्टि डालता है शुक्र, तो यह जीवन साथी जो है उसके मिलने का संकेत हो सकता है। फिर शुक्र के बाद में बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो बृहस्पति को विवाह और भाग्य का कारक ग्रह माना गया है। तो बृहस्पति का महत्वपूर्ण योगदान है शादी के लिए। तो इसके लिए जब भी आपकी कुंडली में बृहस्पति सातवें भाव में हो मान लो, और उसके जो सातवें भाव का जो स्वामी है उस पर भी शुभ दृष्टि डालता हो तो विवाह के योग बनाता है। इसके बाद में तीसरा ग्रह है शनि ग्रह। इस शनि ग्रह के बारे में बताया गया है कि शास्त्रों में कि शनि को देरी और जो बाधाएं होती है शादी में उसका कारक माना जाता है। यदि शनि सातवें भाव में है या उसके सातवें भाव का जो भी स्वामी बन रहा है उस पर अगर अशुभ दृष्टि डालता है तो विवाह में देरी या कठिनाई का संकेत हो सकता है। फिर दशाओं की बात करें तो दशाएं जो होती है ग्रहों की वह अवधि होती है जब उनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे अधिक होता है। यदि शुक्र या बृहस्पति की दशा चल रही है तो यह विवाह के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। बाद में फिर बात करें गोचर के बारे में तो गोचर जो है ग्रहों की वह स्थिति होती है जब वे किसी विशेष राशि में प्रवेश करते हैं। यदि शुक्र, बृहस्पति या शनि का गोचर कुंडली का जो सातवां भाव है उस पर हो या उसके स्वामी पर हो तो यह जीवन साथी के मिलने का संकेत दिखाता है। महादशा और अंतर्दशा की बात करें तो महादशा अंतर्दशा भी जीवन साथी के मिलने के समय का निर्धारण करते हैं। इन दशाओं के अनुसार कुछ विशेष समय अवधि में विशेष विवाह के योग बन सकते हैं। फिर हम निष्कर्ष यह निकलता है कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब जीवन साथी से मिलने का समय कुंडलियों में ग्रहों की जो अभी स्थितियां बताई गई, जो ग्रह बताए, फिर दशाएं अंतर्दशाओं के बारे में बात की हमने, गोचर के बारे में बताया, इन सबको आधार बनाकर ही जो आपका जीवन साथी मिलने के समय के बारे में पता लगाया जा सकता है, संभावनाओं को बताया जा सकता है। सातवां भाव जो है शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, ये जो ग्रह हैं जीवन साथी से मिलने के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सातवां भाव मजबूत है, शुक्र शुभ स्थिति में है, बृहस्पति की दशा चल रही हो तो यह भी जीवन साथी मिलने का समय है और विवाह के लिए अनुकूल समय बनाता है। इसके लिए जो कुछ ज्योतिषों का मानना है या शास्त्रों में बताया गया है कि पांचवा भाव जो प्रेम का भाव है, रोमांस का भाव है और ये जीवन साथी से मिलने का यहाँ भी संकेत मिलता है, तो इसका भी विश्लेषण किया जाता है। शास्त्रों के अगर माने तो कोई दोष है मान लो कुंडली में, जैसे मंगल दोष है, शनि दोष है, तो ये विवाह में देरी करते हैं और कठिनाइयाँ भी करवाते हैं। तो ये जो जानकारी हमने बताई है आपको, ये सब ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर है और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इसी के अनुसार हो। आपकी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए ज्योतिषी से, जो विश्लेषण करके जो ऊपर परिस्थितियाँ बताई उनका आकलन
निर्धारण करके आपको जीवन साथी मिलने के बारे में अच्छा संकेत जो है वो ज़रूर बताएगा। तो इस तरह से जीवन साथी से मिलने का समय व्यक्तिगत परिस्थितियाँ जो हैं, कुंडली की जो स्थितियाँ हैं, घरों की स्थितियाँ हैं और उसके भाग्य पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप जीवन साथी मिलने के समय के बारे में जो हमने चर्चा की है वो अपनी कुंडली पे आप लगाइए, उसका विश्लेषण करवाइए और जो समय वो उसके अनुसार प्राप्त हो रहा है तो उस समय निर्धारण पे आपको प्रयास करना होगा और उस प्रयास में आपको जीवन साथी ज़रूर मिलेगा। आपको कहाँ प्रयास करना है उसके बारे में वीडियो बनाया है, उसको भी आप देखिए किस तरह से आप अपने जीवन साथी की तलाश पूरी कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर कीजिए। आपको अगर बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। इस तरह से आपने हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप वो सबको शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।